फिल्म गंगूबाई मूवी की शुरुआत में हम एक रश्मि नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके हस्बैंड ने उसे एक कोठे पर बेच दिया होता है। वह वहाँ पर कुछ भी नहीं खाती पीती और रात भर चिल्लाती रहती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे सिकड़ से बांधा जाता है। अब हम देखते हैं कि उसे समझाने के लिए उस कोठे के लोग गंगूबाई को बुलाते हैं। इस मूवी में गंगूबाई का रोल आलिया भट्ट ने निभाया है। जब वो उसके पास आती है तो उसे पानी पिलाती है और उसे समझाते हुए अपनी स्टोरी बताती है, जिसमें गंगूबाई के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वह काफी हंसी खुशी अपना जिंदगी जी रही होती है, जिसके काफी बड़े बड़े सपने होते हैं। उसका एक सपना यह होता है कि उसे हीरोइन बनना है। अब हम देखते हैं कि उसका प्रेमी उसे मुंबई का टिकट दिखाता है और कहता है कि मैंने अपने मासी से बात कर लिया है, तुम्हारी देवानंद के साथ मूवी आने वाली है। और ऐसे ही उसे बहला फुसलाकर उसे घर से भगाकर मुंबई अपने मासी के पास लेकर आता है, जो कि एक कोठे की मालकिन होती है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई का प्रेमी उसे मात्र 1000 रुपए में उस कोठे पर बेच देता है। गंगूबाई काफी जिद करती है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन उस कोठे वाले उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे 5-6 दिन तक खाना नहीं देते और उससे कहते हैं कि यहाँ से भागकर गई भी तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। इसके बाद गंगूबाई धीरे धीरे वहाँ पर ढल जाती है और वहीं पर काम करने लगती है और कुछ ही दिनों में वह काफी चालाक हो जाती है और उस ठेके की मालकिन शीलाबाई को जवाब भी देने लगती है और अपनी मनमानी करने लगती है। वैसे ही एक दिन वह सभी लड़कियों को अपने साथ फिल्में दिखाने के लिए सिनेमा हॉल लेकर जाती है। यह सब देखकर शीलाबाई काफी तंग आ जाती है और काफी गुस्सा भी होती है गंगूबाई पर। अब सीन शिफ्ट होता है 4 बजे भोर का, जब हम देखते हैं कि उस कोठे पर एक नया ग्राहक आता है और वह गंगूबाई के लिए डबल पैसे देने के लिए तैयार था। जिसके बाद शीलाबाई गंगूबाई को उसके कमरे में भेज देती है। दरअसल वह ग्राहक साइको किस्म का होता है। वह गंगूबाई को जोर जोर से पीटने लगता है। इसके बाद गंगूबाई मदद के लिए आवाज भी करती है, बट शीलाबाई डबल पैसे खाकर उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वह गंगूबाई के नखरों से काफी परेशान हो गई थी और उससे वह सबक सिखाना चाहती थी। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस दरिंदे ने गंगूबाई को बहुत ही बेरहमी से पीटा होता है, लेकिन शीलाबाई उन्हें समझाते हुए कहती है होता है कभी कभी ऐसे ग्राहक आ जाते हैं। जिसके बाद गंगूबाई की सहेलियों को काफी गुस्सा आता है। फिर वो लोग गंगूबाई को रहीम लाला से मिलने के लिए बोलती हैं, जिससे उसे इंसाफ मिल सके, क्योंकि पुलिस वाले तो उनकी मदद करने वाले नहीं। जिसके बारे में सुनकर गंगूबाई रहीम लाला से मिलने के लिए उसके घर जाती है। इस मूवी में रहीम लाला का किरदार अजय देवगन ने निभाया है। गंगूबाई रहीम लाला को अपनी पूरी दास्तान सुनाती है, लेकिन रहीम लाला उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। जिसके बाद गंगूबाई अपने शरीर से कपड़ा हटाकर अपने जख्मों को दिखा देती है, जहाँ उसके जिस्म पर काफी खतरनाक टाका चला होता है, यानी कि उस आदमी ने बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा होता है। जिसे देखकर रहीम लाला काफी गुस्सा होता है और उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी मदद जरूर करेगा और उससे कुछ पैसे भी देता है उसके इलाज के लिए। और वह गंगूबाई के घर के नीचे एक आदमी को खड़ा कर देता है कि जब भी वह हैवान आएगा तो वह आदमी रहीम लाला को बुला लाएगा। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर आता है और इस बार वो गंगूबाई के लिए 4 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। इसके बाद गंगूबाई उसके पास चली जाती है और उसकी सहेलियां रहीम लाला के आदमी से कहकर रहीम लाला को बुलवा लेती हैं। अब हम देखते हैं कि रहीम लाला वहाँ आ जाता है और उस दरिंदे को पकड़कर बीच बाजार में बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। रहीम लाला को गंगूबाई के लिए इस तरह फाइट करते देख वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वे लोग धीरे धीरे अब गंगूबाई से डरने भी लगते हैं, क्योंकि गंगूबाई का अब कनेक्शन रहीम लाला से जो हो गया है, क्योंकि रहीम लाला एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। गंगूबाई का यह तेवर देख शीलाबाई की तबीयत भी खराब होने लगती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि वह इस दुनिया में नहीं रहती। जिसके बाद सारी भागदौड़ उस कोठे की गद्दी गंगूबाई के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद वहाँ की सारी लड़कियां मिलकर गंगूबाई को वहाँ का हेड बना देती हैं और गंगूबाई रहीम लाला का नाम लेकर पुलिस वालों को भी हैंडल कर लेती है। अब धीरे धीरे गंगूबाई काफी पावरफुल होने लगती है और वह अपने फैसले खुद लेती है। हालांकि गंगूबाई दिल की काफी अच्छी होती है, जिस वजह से वह कभी कभी दूसरी एरिया से भी छोटी बच्चियों को बचाकर उनके घर वापस भेज देती है। यानी कि धीरे धीरे गंगूबाई एक सोशलिस्ट भी बन जाती है। अब एंट्री होती है लव की। गंगूबाई की जिंदगी में अफसान नाम का एक दर्जी आता है, जो कि गंगूबाई के कपड़े को सिलता है। गंगूबाई पहली नजर में ही अफसान को अपना दिल दे बैठती है और वही अफसान भी गंगूबाई को काफी पसंद करने लगता है। अब इन दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अफसान को इससे कोई भी मतलब नहीं है कि इसका अतीत क्या है, गंगूबाई क्या है और क्या करती है। बस वो गंगूबाई से बेइंतहा प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। अपने लव लाइफ में गंगूबाई गुम हो जाती है और भूल जाती है कि उसका एक और दुश्मन जन्म ले चुका है, जिसका नाम है रजियाबाई। दरअसल रजियाबाई काठियावाड़ के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ती है। इस मूवी में रजियाबाई का किरदार कॉमेडियन विजय राज ने निभाया है। रजियाबाई को काफी पावरफुल देख गंगूबाई भी मन बना लेती है कि काठियावाड़ से वो भी चुनाव लड़ेगी। अब गंगूबाई चुनाव लड़ने के लिए मदद के लिए रहीम लाला के पास जाती है, जिसमें वह रहीम लाला से एक शराब का ठेका मांगती है, जिससे वो उस पैसे से चुनाव में स्ट्रांगली खड़ा हो सके। एक बार तो रहीम लाला उसे मना कर देता है, लेकिन वह गंगूबाई को अपनी बहन की तरह मानता है, इसीलिए वह उसे हाँ कर देता है। क्योंकि यहाँ पर गंगूबाई बोलती है कि वह सिर्फ यह चुनाव अपने लिए नहीं बल्कि काठियावाड़ की सारी औरतों के लिए लड़ रही है, जिन्हें सम्मान की भी जरूरत है। यह सब सुनने के बाद रहीम लाला का दिल पिघल जाता है और वह अपना एक शराब का ठेका गंगूबाई को दे देता है। अब गंगूबाई के चुनाव में खड़े होने का खबर धीरे धीरे रजियाबाई के कानों में पहुँच जाता है, जिसके बाद वह अपने कुछ पालतू पुलिस वालों को उसके कोठे पर छापा मारने के लिए भेजती है। लेकिन यहाँ पर गंगूबाई भी काफी चतुराई से उन पुलिस वालों को पैसे खिलाकर वापस भेज देती है। जिसके बाद रजियाबाई खुद मिलने गंगूबाई से आती है, जहाँ पर वो गंगूबाई को इलेक्शन न लड़ने की चेतावनी देती है। फिर
अगले दिन हम देखते हैं कि रजिया बाई अपने सभी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए एक भाषण रखती है। तभी गंगूबाई भी इसका तोड़ निकालने के लिए अपने एरिया में सिनेमा लगवा देती है, जिससे कि सारे लोग सिनेमा देखने लग जाते हैं और रजिया बाई के भाषण के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। फिर रजिया बाई वहाँ पर खाली कुर्सियां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से से तमतमा जाती है और तभी वहाँ पर गंगूबाई आकर उसे उसकी औकात दिखाती है, जिसके बाद रजिया बाई गंगूबाई को धमकी देती है कि चुनाव तो वही जीतेगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गंगूबाई को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी माँ ने छुपाकर उसे वहाँ पर रखा होता है, क्योंकि वह अभी 14 साल की ही है, जिस पर किसी मर्द की नजर न पड़े। गंगूबाई उसकी हालत देखकर यह तय करती है कि उसकी शादी करवाएगी और वह उस लड़की की शादी अपने प्रेमी के साथ ही तय करवा देती है, जिसके बाद दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन गंगूबाई को चुनाव के लिए अच्छा दाव मिल जाता है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में काठियावाड़ से किसी भी लड़की की बारात नहीं निकली थी। अब यह सब होने के बाद वहाँ के सभी लोगों ने गंगूबाई को चुनाव में जिता दिया। इसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ की प्रेसिडेंट बन जाती है, जिसके बाद गंगूबाई की लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है और वह औरतों के बीच में भाषण भी देती है और वो प्रेसिडेंट बनने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर एक दिन बाद गंगूबाई 12 साल बाद अपने गाँव फोन करती है और अपनी माँ से बात करती है। फिर गंगूबाई अपने माँ से पिता के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो तो मर गए। यह सुनने के बाद गंगूबाई थोड़ी दुखी हो जाती है। उधर उसके एरिया में लोग नवरात्रि की पूजा करने के लिए सजावट कर रहे होते हैं। फिर उस एरिया की सारी औरतें गंगूबाई के साथ मिलकर खूब धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाती हैं। फिर गंगूबाई को बुलावा आता है रहीम लाला के पास, जहाँ उसे पता चलता है कि 2 ऑफिसर आए हुए हैं और उसके एरिया को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उस एरिया के बगल में एक स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जिन्हें ये सब दिखाया गया तो उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर यह सब सुनने के बाद गंगूबाई कहती है हमारे यहाँ रहने पर बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, तो स्कूल के बच्चों को यहाँ रहने पर हमारे ऊपर तो अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। फिर यह सब सुनने के बाद रहीम लाला उसका साथ देता है और उन ऑफिसर्स को वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोग गंगूबाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि गंगूबाई इस एरिया को छोड़कर चली जाए। फिर गंगूबाई इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ के छोटे बच्चों को लेकर सीधे स्कूल पहुँच जाती है और वहाँ पर एडमिशन करवा देती है, जहाँ स्कूल में गंगूबाई को एक पत्रकार मिलता है जो कि उनके कार्यों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है और इसीलिए वह अगले दिन गंगूबाई के एरिया में पहुँच जाता है और गंगूबाई से मिलता है और उनका फोटो और एक इंटरव्यू भी लेता है और बोलता है मैं तुम्हें अपने मैगजीन में फीचर करना चाहता हूँ और तुम्हारी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ गंगूबाई की सहेली जिसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अभी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गंगूबाई पूरी तरह से अकेली हो गई होती है, क्योंकि उसकी सहेली भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई एक होटल में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर वह पत्रकार दोबारा आता है और गंगूबाई की फोटो अपनी मैगजीन में दिखाता है, जिसे देखने के बाद गंगूबाई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह पत्रकार यह भी बताता है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हो और आगे तुम्हें और लड़ना चाहिए। उसे यह भी कहता है कि आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक रैली निकलने वाली है और उसने गंगूबाई का नाम कमेटी में दे दिया है, जहाँ गंगूबाई को भाषण में लोगों को अपना दुख बताना है। पहले तो गंगूबाई इस काम के लिए मना कर देती है, क्योंकि वह थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन पत्रकार के बहुत कहने पर वह मान जाती है और अगले दिन गंगूबाई अलग ही अंदाज में पहुंच जाती है उस रैली में, जहाँ पर भाषण देते हुए वह अपने अंदर की बात वहाँ पर बताती है, जहाँ वह यह बताती है कि औरों के पैसे से पुराना उसका पैसा बहुत पुराना है, क्योंकि वैश्याएं तो स्वर्ग तक होती हैं, इसलिए उसे ज्यादा इज्जत चाहिए। और साथ ही यह कहती है कि वैश्याएं रही तो आम लोगों की बहन और बेटियां ज्यादा सुरक्षित और सेफ रहेंगी और लोगों के घर नहीं टूटेंगे। गंगूबाई की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर बैठे सारे लोग और कमेटी मेंबर के लोग वाह वाह करने लगते हैं और ताली बजाते हुए उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अब गंगूबाई से मिलने के लिए एक नेता आता है और गंगूबाई से मदद मांगता है, क्योंकि अब गंगूबाई की पहुंच काफी ऊपर तक हो गई थी। अब गंगूबाई काठियावाड़ के साथ साथ भाई किला और धरावी तक जाने जाती है। वह नेता गंगूबाई से कहता है कि तुम अपने एरिया का वोट मुझे दिलवा दो, जिससे मैं जीत जाऊंगा। तब गंगूबाई उस नेता से कहती है तुम मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से करवा दो, मैं तुम्हें सारे वोट दिलवा दूंगी और तुम चुनाव जीत जाओगे। जिसके बाद वह नेता यह शर्त मान लेता है और कहता है कि मैं जीतने के बाद तुम्हारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से जरूर करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह नेता चुनाव जीत जाता है, जिसके बाद गंगूबाई की मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से करवाता है। यहाँ गंगूबाई प्रधानमंत्री जी से कहती है कि वह चाहती है कि वह उसके एरिया को रजिस्टर्ड कर दे, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी नेता आकर उन्हें तंग ना करे, क्योंकि वह एरिया है उन औरतों का घर है। यदि वो एरिया चला गया तो वो औरतें कहाँ जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें अपनाने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी गंगूबाई की ऐसी बातें सुनकर काफी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं हम इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे और एक कमेटी बैठाएंगे, और जाते जाते गंगूबाई को एक गुलाब का फूल देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई एक रथ पर सवार होती है और सारे लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गंगूबाई जिस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के पास गई थी वह काम हो गया है और उसका एरिया रजिस्टर्ड हो गया है। जहाँ हम देखते हैं कि गंगूबाई का अभिनंदन करने के लिए उसके दुश्मन भी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। यह सब देखकर गंगूबाई को काफी खुशी मिलती है और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं नए दिन नई मूवी के साथ।